जय हिंद स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृत्त संबंधी प्रमेय के कुछ प्रॉब्लम सम्स के बारे में, उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो निकाल लीजिए कॉपी कलम और बैठ जाइए मोबाइल के साथ। देखते हैं कि ओ केंद्रीय एक वृत्त के सवाल दिया हुआ है। ओ केंद्रीय एक वृत्त के व्यास की लंबाई 26 सेंटीमीटर, ओ बिंदु से पी क्यू जीवा की दूरी, ओ केंद्रीय वृत्त का व्यास, व्यास मतलब ये व्यास 26 दिया है, तो केंद्र से क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, पी क्यू जीवा, पी क्यू जीवा मतलब ये जीवा दे देंगे, पी क्यू ओ केंद्रीय वृत्त। अच्छा, पी क्यू जीवा की दूरी, ओ बिंदु से इस पी क्यू जीवा की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई कितना था, जीवा की लंबाई कितना था निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेंगे पी ओ कितना है 13 सेंटीमीटर, ओ इसका नाम दे देंगे एन, ओ एन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको, पी एन चाहिए। पी एन मतलब क्या है, अब देखो पी एन चाहिए। अब इसको साइड से करके देखेंगे तो क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का फॉर्मूला होता है, आधार निकालना है आपको तो रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे आधार, आधार क्या है पी एन, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ एन में आधार क्या है, आधार अपना पी एन है, तो पी एन रूट में कर्ण कौन है, पी ओ है, माइनस लंब कौन है, ओ एन है। एक दिक्कत आप लोग को आ रहा होगा, शायद आप लोग पूछ नहीं रहे, ये पी ओ का स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है ना, ये इस तरह नहीं किया गया है, पी ओ का स्क्वायर नहीं किया गया है, ये डायरेक्ट इस तरह से कर देने से भी हम लोग समझ आ जाता है कि कर्ण का ही स्क्वायर है। ठीक है ना, अब पी एन निकालना है अभी हम लोग को, तो पी ओ कितना है 13 है, तो 13 का मान बढ़ा देंगे स्क्वायर, ओ एन कितना है, ओ एन 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 144 से 25 घटा देंगे तो आ जाएगा, सॉरी 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 से 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 144। अब 144 जो होता है ना वो 12 गुने 12, तो 2 12 का 1 12 सेंटीमीटर, ये इस तरह हो गया। तो इस तरह ये, तो पी क्यू जीवा की लंबाई, ये पी क्यू कितना लंबा है, अभी तो फिलहाल अपना पी एन निकला है ना, पी एन निकला है, लिखेंगे पी क्यू जीवा बराबर जितना ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होगा, कि लंब क्या होता है, लंब कोई भी जीवा को इक्वल इक्वल 2 भागों में डिवाइड कर देता है। तो पी क्यू जीवा बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 2 सेंटीमीटर, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है ओ केंद्रीय एक वृत्त के पी क्यू जीवा की लंबाई, ओ केंद्रीय वृत्त सबसे आगे बताए हैं कि इस सवाल में सबसे आगे आप लोगों को वृत्त बनाना पड़ेगा। तो ओ केंद्रीय वृत्त बना लिए, ओ केंद्रीय वृत्त के एक पी क्यू जीवा की लंबाई, पी क्यू जीवा दे दिए, ये पी क्यू जीवा हो गया, पी क्यू जीवा की लंबाई 4 है, तो 4 है तो क्या होगा 2 2 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो भी लंब पड़ने वाला है वो तो क्या करेगा, हाफ हाफ डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ओ बिंदु से पी क्यू जीवा की दूरी, इस ओ बिंदु से इस पी क्यू का दूरी कितना है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई, वृत्त के व्यास की लंबाई, व्यास निकालने से पहले आगे अर्ध व्यास निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त संबंधी प्रमेय में ये अर्ध व्यास क्या होता है, कर्ण के बराबर होता है, अर्ध व्यास इक्वल टू कर्ण होता है, ये अर्ध व्यास ही कर्ण का मान होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसको जब बाहर निकालेंगे समकोण त्रिभुज के रूप में तो यही अर्ध व्यास क्या बन जाता है, कर्ण बन जाता है। तो कर्ण पी ओ और यहाँ एन मान लिए। ठीक है ना, तो पी ओ ये कर्ण निकाल देंगे, कर्ण का फॉर्मूला से, कर्ण का फॉर्मूला से जो निकलेगा वो अर्ध व्यास हो जाएगा, अर्ध व्यास को दुगुना करेंगे तो वो व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 है और ये 2.1 है, तो हम लोग तो यहाँ पर आगे सबसे पहले मान पुट कर लेंगे, पी ओ कुछ नहीं, ये क्वेश्चन मार्क, पी एन 2 सेंटीमीटर और ओ एन 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अपने अब त्रिभुज क्या त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ एन, त्रिभुज पी ओ एन में, अब त्रिभुज पी ओ एन में क्या निकालना है अपने को, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो कर्ण अपना क्या है, कर्ण अपना पीओ है, तो पीओ बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है ओ एन, तो ओ एन का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कौन है पी एन, तो पी एन का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखते हैं अभी हम लोग ओ एन कितना है, ओ एन 2.1 का स्क्वायर, पी एन कितना है 2। अब 21 का स्क्वायर क्या मैंने, अब समझ लीजिए ये 21 है, दशमलव नहीं है, समझ लीजिए। अब देखिए 2.1 गुने 2.1 करिएगा ना, स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा 441 आ जाएगा, एक अंक 2 अंक दशमलव बैठा देंगे तो 4.41 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अभी 4.41 से 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8.41। अभी दशमलव हटाने के लिए 2 अंक का दशमलव था ना, 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब ये 841 जो है 841 29 का स्क्वायर होता है, 29 गुने 29 और 100 10 का 10 गुने 10, 2 को 29 का 29, 2 को 10 का 1 को 10, तो हो जाएगा 2.9। एक ठो जीरो है तो एक अंक का दशमलव बढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। दो ठो यदि जीरो रहेगा तो 2 अंक का दशमलव बढ़ा दीजिएगा, 3 ठो जीरो रहेगा तो 3 अंक का दशमलव बैठा करके आप मान को लिख सकते हैं। तो ये 2.9 सेंटीमीटर हो गया अर्ध व्यास। लेकिन पूछा क्या था अपने को, व्यास की लंबाई, व्यास को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी बराबर क्या होता है 2 इंटू आर, मैंने अर्ध व्यास जितना है तो 2 इंटू आर कितना है, अर्ध व्यास कितना है 2.9, तो 29 गुना 58 5.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह व्यास निकल गया। आप लोग ये 2r नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट 2.9 को दुगुना करके भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त के एक जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर है एवं केंद्र से उस जीवा की दूरी 7 सेंटीमीटर हो, तो उस वृत्त के केंद्र से दूसरी जीवा की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी जीवा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आगे वो केंद्रीय वृत्त हम लोग बना लेते हैं। वो केंद्रीय वृत्त बना लिए। वो केंद्रीय वृत्त के जीवा की लंबाई, एक जीवा की लंबाई कितना है 48 सेंटीमीटर, 48 मतलब 24 और 24 सेंटीमीटर हो गया। केंद्र से इस जीवा की दूरी, इस केंद्र से इस जीवा की दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा इस सवाल में क्या है, 2 सवाल इंक्लूड, एक ही सवाल में 2 सवाल इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम लोग एक सवाल को सोल्व करने का चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए एक जीवा दिया हुआ, तो इस जीवा का नाम दे देंगे हम लोग ए बी नाम दे दिए, ठीक है ना, और ये सी, तो हो गया ये ओ सी, ठीक है। अब ये कर्ण हो गया, अर्धव्यास हो गया। अब इसका अर्धव्यास निकाल देंगे तो दूसरा वाला सवाल में वो अर्धव्यास काम आ जाएगा। क्या है कि एक वृत्त में जितना भी अर्धव्यास बनेगा सबका मान क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पर कैपिटल पकड़ लेंगे, ठीक है, ए बी। तो त्रिभुज ए ओ सी में ए सी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ओ सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना है कर्ण, कर्ण मतलब ए ओ निकालना है। तो हम लोग तो जानते हैं ना कर्ण का फॉर्मूला, अभी लिखे थे कुछ देर पहले, अब इससे पहले वाला सवाल में लिखे थे हम लोग कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, अब कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है ओ सी है और आधार कौन है ए सी है। ओ सी मतलब 7 का स्क्वायर, ए सी मतलब 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। अब 576 49 कितना होता है 625, और 625 का मतलब क्या होता है 25 गुने 25 और 2 25 का 125। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अर्धव्यास क्या निकल गया 25 निकल गया। अब यही बोला था ना कि यही केंद्र से दूसरा जीवा का दूरी कितना है, दूसरा जीवा की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो दूसरी जीवा की लंबाई कितना, माने कितना लंबा है। तो सबसे पहले अर्धव्यास तो पता चल ही गया हम लोग को, कितना अर्धव्यास निकला है 25 सेंटीमीटर निकला है। अच्छा ये बी मान लिए, तो सी भी मान लिए, तो इसको लिख लेंगे डी, इसको लिख लेंगे ई, इसको लिख लेंगे एफ। तो देखेंगे एफ ओ कितना है 20 सेंटीमीटर है। अच्छा डी ओ कितना है 25 सेंटीमीटर है। डी ओ का मतलब क्या है
ये कर्ण है, ये कर्ण है, क्या कि देखो ये अर्धव्यास था तो ये भी तो अर्धव्यास है ना रहेगा, तो अर्धव्यास तो कर्ण बराबर होता है। अच्छा ये आधार हो गया, ये क्या हो गया अपना आधार हो गया। चित्र को उस तरह से देखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन तो आधार ही ना होता है, ठीक है। तो इसमें इस त्रिभुज में क्या क्या नाम है, त्रिभुज, इसमें निकालना क्या डी एफ निकालना है, डी एफ मैंने आधार निकालना, आधार को दुगना कर देंगे तो दूसरी जीवा की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है ना। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज डी ओ एफ में, एफ में, ठीक है। अब डी ओ एफ में क्या निकालना है, आधार निकालना है। अब आधार का फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया गया था, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब आधार अपना कितना, आधार है डी एफ, तो डी एफ बराबर कर्ण कौन है, कर्ण है, कर्ण जो है यहाँ पर 25 है, कर्ण का क्या नाम है डी ओ का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब एफ ओ का स्क्वायर। अब डी ओ मतलब 25 का स्क्वायर और एफ ओ मतलब 20 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 6 से 25 में 400 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 225, तो 225 मतलब 15 गुने 15, 2 को 15 का 1 को 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये डी एफ क्या निकला अपना, डी एफ निकला 15 सेंटीमीटर, लेकिन डी मानी जीवा की टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो डी ए बराबर दुगना कर दीजिए, इसको हो गया 30 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है ना। प्रत्येक सवाल को क्या है ना, ये मैथ है, प्रत्येक सवाल को बारीकी समझा जाता है, ठीक है। तो यदि इच्छा हो कि मैथ बनाना है, मैथ सीखना है, तो एकांत भाव से बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो देखिएगा तो सवाल जरूर समझ में आएगा। और इस शिक्षा ऐसी चीज़ है ना कि बिना इच्छा के इसको तो ग्रहण किया नहीं जा सकता है, ज़बरदस्ती वाला जो चीज़ है नहीं, ठीक है। तो जब इच्छा रहे तभी पढ़ाई करिए तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कभी भी ठीक नहीं है कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप जब मन करे कि आज मैथ बनाना है तो बस लगे रहिए मैथ बनाने में और देखिएगा कि चीज़ें ठीक स्पष्ट रूप से समझ में आएगी, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि वो केंद्रीय वृत्त में 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर लंबाई की दो जया है, लंबाई की 2 जया है, यहाँ पर 2 जया मैंने जीवा को बोला गया, ठीक है ना। यदि छोटे लंबाई की जीवा वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है तो दूसरे जीवा के केंद्र से दूरी निकालिए। इस सवाल में 2 जीवा दिया हुआ, इस सवाल में 2 जीवा दिया हुआ, तो आगे वो केंद्रीय वृत्त का रचना हम कर लेंगे, ठीक है ना। अब इस वो केंद्रीय वृत्त में वो केंद्रीय वृत्त 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो बड़ा जीवा कौन है, छोटा जीवा कौन है। ऑब्वियसली ये जीवा जो है ना, इस जीवा की लंबाई कम है, इस जीवा की लंबाई ज्यादा है, लेकिन केंद्र से हम देखते हैं। केंद्र से जो जितना दूर रहेगा ना, केंद्र से वृत्त का केंद्र से जो जितना दूर रहेगा, देखिए हम पास कर देते हैं, तो वृत्त केंद्र से जो जितना दूर रहेगा उसका लंबाई उतना कम हो जाएगा, जो जितना पास रहेगा उसका लंबाई उतना ज्यादा होता जाएगा। तो यदि छोटे लंबाई की जीवा वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, चार सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर 8, तो जाहिर सी बात है ये 6 होगा और ये 8 होगा, सॉरी, ठीक है। वृत्त का केंद्र से दूर है ना, ये केंद्र से दूर है, ये जितना दूर रहेगा उसका लंबाई क्या होगा ना, कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 है, ये 6 मतलब क्या हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा। नाम दे देंगे ए बी सी डी, अच्छा इसका ई और इसका एफ, ठीक है। अर्धव्यास बनाएंगे, ओ केंद्र में वृत्त को दे देंगे, त्रिभुज ए ओ ई, AOE में AO क्या है, ये कर्ण है, माने अर्धव्यास है, ठीक है। अभी AO को निकालना है, OE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AE भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग को निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण का फॉर्मूला मैंने बता दिया, इससे पहले वाले सवाल में हम लोग बताए हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कर्ण निकालना है, कर्ण ने ये वो निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण फॉर्मूला क्या होता है, रूट में लंब का स्क्वायर, लंब कौन है OE, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कौन है AE, और OE कितना है, OE
वो कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। ए कितना है, ए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 16 9 हो जाता है 25, 25 से क्या होता है 5, ए ओ 5 आया। अब देखिए एक वृत्त में जितना भी अर्धव्यास बनेगा क्या होगा, सबका लंबाई तो समान होगा, ठीक है ना। तो ए ओ 5 में अपना सी ओ भी कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो मिला देंगे, यही पूछ रहा है कि दूसरा वाला जो जीवा है उसका केंद्र से कितना दूरी है, ठीक है। तो सी ओ कितना है 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ओ एफ निकालना है यहाँ पर। अब देखिए ये जीवा का लंबाई 8 दे दिया गया, तो 8 मतलब क्या हो गया 4 और 4, ठीक है। तो सी एफ बराबर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। हम लोग को तो लंब निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, लंब निकालना है, ओ एफ निकालना है। तो ओ एफ में लंब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज COF में। अब हम लोग जानते हैं कि लंब निकालना, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है CO का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कौन है CO कितना है, CO 5 आया तो 5 का स्क्वायर, CF कितना है, CF 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 16 का कितना आता है 9, 9 का मतलब क्या हो गया 3। मतलब बड़ी जीवा का मतलब दूसरे जीवा का केंद्र से दूरी कितना है 8 है, केंद्र से दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, ये ठीक है। आज समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। देखते हैं इसके अगला सवाल, देखते हैं इस बार में, ठीक है। दिया हुआ है कि वो केंद्रीय वृत्त में ओपी लंब बेबी पर, ओपी लंब ओ और पी एक लंब होगा किस पर, ए बी पर, ठीक है। इस तरह ओपी लंब ए बी पर, ठीक है। अच्छा पीसी जो दिया है ना 2 सेंटीमीटर, पीसी ओपी लंब तो दे दिया गया, और ये पीसी क्या है, ये पीसी मतलब यहाँ से यहाँ का बात बोला गया, इस पोर्शन से इस पोर्शन, ठीक है ना, पी और ये सी, पीसी कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर। एक बात बताइए आप लोग कि ये ओ और सी केंद्र से स्टार्ट हो रहा है और ये सी वृत्त को टच कर रहा है, तो ये अर्धव्यास हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, अर्धव्यास हुआ। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेखा यदि सेंटर से स्टार्ट होकर के सर्कल को टच करे, सेंटर से सर्कल को टच करे कोई भी लाइन, तो अर्धव्यास होता है। तो हम लोग अब यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से मत जाइएगा, ठीक है ना, एक थ्योरी के हिसाब से जाइएगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाइएगा कि हम लोग यदि ओ सी बराबर रेडियस मान लिए, आर मान लिए, ठीक है ना, तो ओ सी जब आर हो सकता है माने रेडियस, तो ओ ए क्या होगा, ओ ए भी तो क्या होगा आर ही होगा, क्या कि ये भी अर्धव्यास और ये भी अर्धव्यास, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये पूरा का पूरा ओ सी तो हम लोग क्या मान लिए, आर मान लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक यदि आर है, ये वाला पोर्शन कितना है 2 दे दिया गया है। तो अब समझ लीजिए जैसे ओ सी यदि 6 रहता, माने यहाँ से यहाँ तक 6 रहता और यहाँ से यहाँ तक 2 दे दिया गया है, तो ये कितना होता 4 होता, 6 में 2 या 4, लेकिन यहाँ पर तो 6 नहीं दिया, क्या दिया आर, तो आर -2 कर देंगे, ठीक है ना। तो किसके लिए, इस ओपी के लिए, किसके लिए ओपी के लिए, क्या कि ओसी दिया है, ओसी पूरा का पूरा ये दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हमको निकालना है ओपी मतलब क्या है, पूरा पूरा आर दिया तो आर में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओपी निकल जाएगा R-2, ठीक है। क्या बोला है, अर्धव्यास की लंबाई निकालना, तो अपने को अर्धव्यास है, अर्धव्यास मतलब यही। अब इसका नाम क्या हो गया, त्रिभुज AOP में, AOP में ये अर्धव्यास निकालना, अर्धव्यास मतलब ये तो कर्ण ही ना हुआ, क्या हो गया कर्ण ही तो हुआ। अब ये देखो ये आर हम लोग माने ही है, ये AP ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये 3 3 हो ही जाएगा, तो AP अपना कितना हो गया, यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, AP अपना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये R और ये वाला पोर्शन 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला क्या हम लोग माने R-2 माने ही माने, ठीक है। तो अभी देख लेंगे, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण मतलब OA, तो कर्ण मतलब कर्ण का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, कर्ण का फॉर्मूला सीखे हैं लंब का स्क्वायर, लंब कौन है OP, तो OP का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे,
सब सवाल इक्वेशन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कौन है? AP है, AP का स्क्वायर। OA कितना है? OA क्या है? R का स्क्वायर। OP कितना है? R-2 का स्क्वायर। AP कितना है? 3 का स्क्वायर। ये R स्क्वायर A-B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर -2AB प्लस B का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और देते जाएंगे। यार स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस। अब देखिए 2 दूना 4 R माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4R और ये 2 का स्क्वायर 4 है। 4 और 9 कितना होता है? 13। ये प्लस माइनस कट गया, 4R बराबर 13। ठीक है, अब ये R बराबर 13 और ये 4 से 13 को डिवाइड कर देंगे। 4 3 12, 3 2 गया 1, 1.0 देगा। 4 2 8, 10 2 0 देगा। 4 5 20, 3.25 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास कितना आया? अर्धव्यास की लंबाई 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। इससे पहले वाला एक वीडियो बना दिया गया था, उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था, सर्कल रेडियस थ्योरम के बारे में बताया गया था। आज के इस वीडियो में वो सारे सम करा दिए गए हैं, प्रोबेबली 6-7 सम करा दिए गए हैं और इसमें से ही माध्यमिक में कोई एक सम पूछ लेता है, 2 सम पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल करा दिए गए हैं जो अब पूछा जाएगा माध्यमिक में। आई होप आज के इस वीडियो में आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सर्कल रेडियस थ्योरम को लेकर के। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के पढ़िए। और ये वीडियो यदि आपको लगे कि हमारे और भी क्लासमेट, हमारे और भी फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा ज़रूरी है, इस वीडियो से उनका कुछ भला हो सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, तो इसको ज़रूर शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।